जहाँ से जहाँ तक टिक लगाए हैं वहीं से पढ़ना है वहाँ तक। तो चलिए देखते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत ये मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आवाध, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, उसके बाद प्रश्न फिर व्याख्या। ठीक है। विषाद का अर्थ होता है दुख। मधुर मारुत का अर्थ होता है अनुकूल या शीतल मंद सुगंध कह सकते हैं। मारुत माने वायु होता है। ठीक है। उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस के रूप में वायु का भीतर लेना या छोड़ना, उच्छ्वास कहते हैं। निरुपाय का अर्थ होता है विवश, असहाय। गेह का अर्थ होता है मकान या घर। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, श्रद्धा मन को निराशा से निकालने के लिए विभिन्न तर्क देकर उसे उत्साहित करती है। तब मनु उसके कथन के प्रति उत्तर में जो कुछ कहते हैं उसी का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अब यहाँ पर मनु कह रहे हैं उत्तर में, यानी कि जो जो वो बात कह रही है उत्साहित करने के लिए, अब उसी का ये जवाब दे रहे हैं। कौन? मनु। कहते हैं मनु, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास कहते हैं श्रद्धा मनु को सांत्वना देते हुए तथा उन्हें प्रेरित करते हुए जब कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है, ये बात बताती है ना पहले शब्दों में, पहले पदों में। तो अब उसी का जवाब दे रहे हैं। कह रहे श्रद्धा की बातें सुनकर मनु दुख से भरकर उससे कहना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंध, वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली उच्छ्वासों के द्वारा जो विषाद विलासपूर्ण बातें कही, वे निरंतर मन में उत्साह की अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास। निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगे उमगाने वाली हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन बहुत विवश है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। कह रहे हैं कि उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता। यह सब मैंने अपने जीवन के अनुभव करके देख लिया है। जीवन में अनुभव करके देख लिया है। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में नित्य नई सफलताओं की कल्पना करता है, या यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अनंत इस जीवन का परिणाम निराशाजनक ही है, क्योंकि मृत्यु अवश्य भाव यानी कि निश्चित है और अनिश्चित भी है, तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्ण नहीं करना चाहता है। ठीक है। पूरे अर्थ को फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छी बात कहे हैं इसमें। ये अपने जीवन का अनुभव बताए हैं। कौन? मनु। कह रहे हैं मनु कि तुमने जो बात कही वह क्या है? आह्लादित करने वाली है, शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, वे निरंतर मन में उत्साह की अधिक ऊंची तरंगे उमगाने वाली हैं।
लेकिन इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि मनुष्य का जीवन बहुत विवश है। उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता।